नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज कैसे किया जाता है। तो अब तक हमने देखा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्यों है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण क्या हैं। एक बार अगर आपको लक्षण आ गए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो आपको अपने पास के न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर विजिट करना है और आपकी कुछ जाँचें करेंगे। इसमें सबसे मुख्य है एमआरआई की जाँच। आपके ब्रेन की एमआरआई की जाँच होगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड के एमआरआई की जाँच होगी। स्पाइनल कॉर्ड में आपकी गर्दन, डॉर्सल एरिया, लंबर एरिया पूरा कवर किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है सीएसएफ की। सीएसएफ में आपका मेन जो है, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आईजीजी सिंथेसिस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत आवश्यक जांच है, उसको कराना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसका इलाज संभव है। इलाज कितने दिन तक लेना है, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। बहुधा इलाज जीवन पर्यंत लेना होता है। दवाइयाँ सेफ़ हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें जब बीमारी बढ़ जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, हैवी दवाइयाँ कह सकते हैं जिन्हें। पर शुरुआत में आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज कम से कम 40,000 रुपये प्रति माह था, जो अब घटकर 3 से 4,000 रुपये प्रति माह हो गया है। जब एक्यूट एपिसोड होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, अर्थात जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस एकदम से आता है, तब उसके लिए सबसे पहले स्टेरॉइड दिए जाते हैं। स्टेरॉइड देने के बाद काफ़ी आराम आता है मरीज़ को, और उसके बाद बारी आती है डिसीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी की। डिसीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी वो होती है जो आपकी बीमारी को मॉडिफाई करते हैं, अर्थात फ्यूचर में होने वाले अटैक से आपको बचाने का काम करेंगे। स्टेरॉइड लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहले डिसीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी इंजेक्टेबल ही होती थी, सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता था, बहुत पेनफुल होता था मरीज़ों के लिए। लेकिन अब ओरल टैबलेट्स बहुत आसानी से उपलब्ध है और इंडिया में बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। इन सारे एजेंट से आपको करीब 60 से 70% प्रोटेक्शन मिलेगा। 100% प्रोटेक्शन किसी भी दवा में नहीं है। अब मैं प्रोटेक्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दवा पर होने के बाद भी आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आ सकता है। अटैक 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो क्लिनिकल अटैक, अर्थात आपको महसूस होगा कि आपको फिर से आंखों की रोशनी चली गई है या झुनझुनी आ गई है या आपको लकवा हुआ है। और दूसरा होता है साइलेंट अटैक्स, वो आपको पता नहीं पड़ेंगे। इसलिए शुरुआत में हर 6 महीने में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एमआरआई की जाती है आपके ब्रेन की। उसमें हम देखते हैं कि कोई साइलेंट लीजन तो नहीं आ गया, जो पहले थे उसके मुकाबले जो पहले प्लैग बने थे, जो अटैक हुआ था ब्रेन के ऊपर, जो उसके निशान हैं वो उतने ही हैं या उससे कम हो गए या फिर बढ़ गए। इसके हिसाब से आपकी फ्यूचर में दवाइयाँ, नई दवाइयों के ऊपर उसको स्टेप अप किया जा सकता है। स्टेप अप दवाइयाँ अगर हम बात करें तो थोड़ी महंगी है, करीब 70,000 रुपये प्रति माह तक उसका इलाज का खर्चा जाता है। पर इन सब के बाद भी जो फर्स्ट लेवल मेडिसिन है उससे उसको मरीज़ों को काफ़ी राहत मिलती है। वो अपनी सारी दिनचर्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इस विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, उससे रिलेटेड, या आपके किसी भी दोस्त को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो न्यूरोलॉजी क्लिनिक से ज़रूर संपर्क करें। नमस्कार।